हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था अमीनो एसिड और जेनेटिक कोड के बारे में। आज हम लोग जानेंगे जेनेटिक कोड के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक कोड के बारे में, तो जेनेटिक कोड हमारे क्या होते हैं। जेनेटिक कोड जैसे ही मैं कह दूं ये हमारा एक डीएनए है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डीएनए है। तो डीएनए की अगर हम बात करें पोलैरिटी की, यहाँ पर एक 5' एंड होगा, ये तो 3' होगा। तो यहाँ पर 3' एंड होगा और ये यहाँ पर 5' एंड होगा। यहाँ पर ऐसे कई सारे जेनेटिक कोड, मतलब इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बेस ऐसे लगे होते हैं। यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोटाइड बेस लगे होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टी, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा टी, यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा जी। इस तरीके से हमारा डीएनए होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस डीएनए में से, इन दोनों स्टैंड में से, ये हमारा एक स्टैंड हो गया और ये हमारा एक स्टैंड हो गया। तो इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड वहां पर टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, और वहां पर वो एक ऐसे एमआरएनए बनाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये डीएनए हमारा टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये डीएनए हमारा टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो एक ही जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अगर सपोज दैट एमआरएनए है, ये अगर सपोज दैट एमआरएनए है, तो यहाँ पर एमआरएनए में क्या होगा, यहाँ पर एक ही जगह आ जाएगा, एक ही जगह यहाँ पर टी आता है, लेकिन टी एमआरएनए में होता नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा यू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जी, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जी। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमारा जेनेटिक कोड, अब ये हमारा बन गया एमआरएनए। तो आप देखेंगे एमआरएनए में ये 1, 2 और 3, ये हमारा एक मिलकर के बन गया जेनेटिक कोड। तो आप देखेंगे एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड, एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, इसके 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर के वहां पर एक हमारा जेनेटिक कोड प्रिपेयर होता है। तो आपने देखा इस तरीके से यहाँ पर एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट ग्रुप है, इससे हमारा न्यूक्लियोटाइड, इससे हमारा जेनेटिक कोड प्रिपेयर होता है। इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो पहले तो हमारा ये हो गया जेनेटिक कोड। तो आपने देखा यहाँ पर जेनेटिक कोड एक्चुअली में क्या करते हैं, दे कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उनको ही कैरी करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एमआरएनए हमारा ये क्या होता है, एमआरएनए हमारा होता है ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। अब ये हमारा एमआरएनए सारे के, अगर हम बात करें एमआरएनए की, तो ये हमारा बनता कहां पर है, इनसाइड द न्यूक्लियस बनता है, इनसाइड द न्यूक्लियस बनता है यहाँ पर, और उसके बाद वहां पर साइटोप्लाज्म में जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर यूसी, जैसे UAGC, इस तरीके से यहाँ पर एक जेनेटिक कोड दिया हुआ है, जेनेटिक कोड का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर इसमें कोई भी कहीं पर कॉमा या फुल स्टॉप ऐसे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जेनेटिक कोड हमारा पहली प्रॉपर्टी हो गई, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड आर कॉमालेस, जेनेटिक कोड आर कॉमा लेस, इनमें कहीं पर भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होता है। दे आर ट्रिपलेट, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्या होता है, हमारे ट्रिपलेट होते हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड ग्रुप से यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर हमें पता ही कि टोटल 64 जेनेटिक कोडॉन होते हैं। अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपने देखा था कि जैसे हमारा अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड जैसे हम कह दें यहाँ पर PHE, फिनाइल एल्निन, इसको कोड करने वाले UUU और UUC, दो जेनेटिक कोड इसको फिनाइल एल्निन को कोड करते हैं। तो आपने देखा UUU और UUC दोनों जेनेटिक कोड हमारे फिनाइल एल्निन एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो एक अमीनो एसिड के पास कई सारे जेनेटिक कोड हो सकते हैं, आप देखेंगे तो मैक्सिमम 6 तक जाएगा, एक अमीनो एसिड के लिए 6 तक होते हैं। जैसे सेरीन के आप देखेंगे तो सेरीन के 6 जेनेटिक कोड होते हैं, इस तरीके से अर्जिनिन के भी
6 जेनेटिक कोड होते हैं। तो आप देखेंगे कई सारे अमीनो एसिड के 6 जेनेटिक कोड है, किसी किसी के एक ही होता है, जैसे हमारा ये AUG और एक हमारा होता है UGG। इन दोनों के पास केवल एक एक जेनेटिक कोड होते हैं, वो इसको कोड करते हैं। बाकी सबके पास लगभग 2, 3, 4 या 6 हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे UGG और AUG की, तो इनके पास केवल एक एक जेनेटिक कोड होते हैं। पहली पॉइंट हमें ये पता चला, जेनेटिक कोड आर कॉमनलेस, इनके बीच में कॉमन ही होता है। दे आर ट्रिपलेट, यहाँ पर ये ट्रिपलेट होते हैं। दे आर यूनिवर्सल, दे आर यूनिवर्सल। अगर हम बात करें तो ये हमारे कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में नियरली यूनिवर्सल दिया हुआ है, पूरी तरीके से यूनिवर्सल नहीं होते, नियरली यूनिवर्सल दिए होते हैं, ठीक है। अगली अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स की, तो यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा क्या है, दे आर डिजेनरेट, दे हैव डिजेनरेसी, इनके पास डिजेनरेसी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक अमीनो एसिड कई सारे जेनेटिक कोड से कोड हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डिजेनरेसी। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद यहां पर मैंने बताया था, ये हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जेनेटिक कोड आर स्पेसिफिक, जेनेटिक कोड आर स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, ये हमारा इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारा AUG हमारा जो होता है, ये मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, जो हमारा एक अमीनो एसिड है, जो लगभग जितने भी टाइप के प्रोटीन होते हैं सभी का वहां पर फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग कोडॉन बोलते हैं, इसको स्टार्टिंग कोडॉन बोलते हैं। सारे अमीनो एसिड को यहाँ पर ये कोड करता है, इसलिए इसको इनिशिएटर कोडॉन भी बोलते हैं, और मेथियोनिन के कोड करता है। तो इसके दो फंक्शन, इनिशिएटर एज वेल एज मेथियोनिन को कोड करता है। अब इसी तरीके से अगर देखें हम, तो 3 हमारे UAG और UGA, ये 3 हमारे क्या होते हैं, स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं, जो वहां पर किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, और ये यहाँ पर टर्मिनेशन या नॉनसेंस, या हमारे नॉनसेंस कोडॉन की तरह काम करते हैं, तो ये हमारी बातें जो है इससे रिलेटेड हैं जेनेटिक कोड से। इसके बाद यहाँ पर हमें पता ही कि 64 होते हैं जो हमारे एक्टिव जेनेटिक कोड होते हैं, और 3 हमारे वहां पर इनएक्टिव जेनेटिक कोड होते हैं। इसके आगे हम जानेंगे कि जेनेटिक कोड हमारे ये ट्रिपलेट क्यों होते हैं। मान लो आपने अभी तक जैसे पढ़ा हुआ है कि ये जेनेटिक कोड हमेशा अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और अमीनो एसिड नेचर में हमारे 20 अमीनो एसिड हैं जो वहां पर प्रोटीन बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अबाउट 20 अमीनो एसिड यहाँ पर हमारे प्रोटीन बनाने के लिए यूजफुल है। तो अगर मान लो आपने देखा कि हमारा चाहे डीएनए हो, चाहे वहां पर आरएनए हो, इन सभी में 4 न्यूक्लियोटाइड वहां पर ऐसे बेस होते हैं। चाहे वहां पर बात करें UCAG, ये हमारा होता है आरएनए में, और इसी तरीके से अगर हम बात करें डीएनए में, तो डीएनए में क्या होता है, यहाँ पर होता है ATC और G, क्योंकि जो अमीनो एसिड कोड करते हैं वो हमारे जेनेटिक कोड करते हैं, और जेनेटिक कोड हमारा होता है mRNA में। जो हमारा mRNA है उसमें प्रेजेंट जो सीक्वेंस है वो हमारा जेनेटिक कोड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर UCA और G, ये 4 नाइट्रोजन बेस्ड जेनेटिक कोड को बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन बेस हैं, या हम कह दें 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड हमारा एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो ऐसी कंडीशन में एक न्यूक्लियोटाइड और हमारा एक अमीनो एसिड हो जाएगा कोड। अगर इस तरीके से हम देखें 4 न्यूक्लियोटाइड
तो 4 न्यूक्लियोटाइड हमारे किसको कोड करेंगे, ये हमारे 4 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। और हमारे अमीनो एसिड क्योंकि 20 हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब 16 अमीनो एसिड हमारे अभी बच जाएंगे। तो इसका मतलब एक जेनेटिक कोड हमारा सिंगल तो नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पर जेनेटिक कोड हम मान लेते हैं, जेनेटिक कोड हम मान लेते हैं 2 का बना होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2, अगर हम बात करें जेनेटिक कोड हमारा 2 का बना होता है, तो मान लो एक अगर 2 को लेके जाता है ना, अगर एक वहां पर 2 को लेके जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसके कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इसके बन जाएंगे लगभग 16 अमीनो एसिड को लेके जाएगा, 16 अमीनो एसिड को लेके जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर ये हमारे 4 अमीनो एसिड अभी भी रह जा रहे हैं, 4 अमीनो एसिड हमारे अभी भी रह जा रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर, अब हम इसको कर लेते हैं 3 का। ठीक है, क्योंकि 4 होता है, तो अगर यहाँ पर हमने किया 4 × 4, तो यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर 4 × 1 हमने किया तो इतना है 4। अब यहाँ पर हमने किया 4 × 4 × 4, अब ये हमारा ट्रिपलेट बन गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे 64 जेनेटिक कोड यहाँ पर आ गए। 64 जेनेटिक कोड जब आए, तो अब यहाँ पर ही हमारे अमीनो एसिड कितने थे, 20। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कोड हम ट्रिपलेट ही लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रिपलेट की जगह 4 ले लेते हैं, 4 × 4 × 4 × 4, तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट केवल 20 की थी और यहीं पर हमारी फुलफिल हो गई। इसका मतलब जेनेटिक कोड हमारा ट्रिपलेट होता है। इतनी बात तो हमें समझ में यहाँ पर इससे आ गई। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।